हम सभी की ओर से आप सभी को प्रणाम। और हम आज आप सभी को समणी एक नाटिका का द्वारा अपने मन की अपना उस वे की बात बताना चाहना चाह कि पलायन के बारे में हम आपसे बतौला, जेमा हम आपसे एक यंग युवा की कहानी बताने वाला छा जो रोजगार की खोज में विदेश गयु छे। और आप ये नाटिका का द्वारा आग्ने ये की पूरी कहानी तय जानेला। और ये नाटिका में आयुष रावत जो छे ये में ग्राम विकास खंड अधिकारी की रोल प्ले करना छिन। और यू दुई जो छिन यू कक्षा सात कुछ छात्र छे जो प्रधान जी को रोल प्ले करनी छे। और यू दुई जो छिन हमारे स्क्रिप्ट में शराबी को रोल प्ले करने वाला छिन। यू जी छिन उत्कृष्ट कृषक सम्मानित विनोद जी को रोल करना छिन। कक्षा 6 को छात्र छे तरुण कंडारी। और यू जी छिन सानिया राणा छिन। और यू जो छिन हमारा गांव की अध्यापिका का रोल प्ले करना छिन। और यू जो छिन यू विनोद जी की माँ छिन। और यू को नाम अनामिका टमटा छे कक्षा 8 से। वेटर 1 कप कॉफी। विनोद रावत भी सब युवाओं की तरह रोजी रोटी की तलाश में शहर जा पहुंचू। रोजी रोटी नौकरी करने के बाद ये वेटर का काम कर रहा है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हाँ जी। विनोद जी बोल रहे हैं? जी हाँ। आपकी माता जी की तबीयत नहीं, वे चाहती हैं आप उनके अंतिम दर्शन कर लें। अंतिम दर्शन? आप तुरंत आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सर सर बोलो। सर, मैंने आपको 10 दिन की छुट्टी के लिए कहा था, उन छुट्टियों का क्या हुआ? वो 10 दिन वाली छुट्टियाँ? जी सर। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। रोज रोज के ड्रामे है तुम्हारे। कभी बाप की डेथ हो जाती है, कभी माँ बीमार हो जाती है। क्या ड्रामे है ये रोज रोज के? सर, मैं ड्रामे नहीं कर रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मुझे पुकार रही है। तो ठीक है, तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। चौथे दिन तुम मुझे यहाँ पर चाहिए, नहीं तो सैलरी कट हो जाएगी तुम्हारी। थैंक यू सर। नहीं तो सैलरी कट हो जाएगी तुम्हारी। थैंक यू सर। अब विनोद जी अपना घर की ओर पहुंच गई, जो अपनी माँ का चरणों में अब चल गई। जो सुख हमते माँ का चरणों में मिल दो वो कखी नहीं चे कि लेके जो माँ जो ची वह दुनिया से सबसे अलग चे, जो हमारे हमते समझ लीजिए हमारा दुख सभी की चिंता कर दी। इले अम्मा को रो। अब विनोद अपना घर पहुंच गया। माँ माँ ए माँ 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 ए माँ। बेटा बिन्नू तो एगी ठीक छी बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक छूँ। बेटा तू ठीक छी? हाँ माँ, अब मैं ठीक छूँ। माँ, पर तना पड़ी की हालत बनाई थी बेटा अब तेरू बेटा एगी। अब तू बिल्कुल भी चिंता ना कर माँ, अब तू ठीक हो जानी। ले दवे खा। बेटा अब तू एगी बस, मैं ते दवे की कोई जरूरत नहीं। बस बेटा मैं ठीक हुएगी अब। ठीक छी माँ, दवे ना खा पर तेरू बेटो तथा जूस लेनु चाहिए तो पिया सकती तू। ठीक छी बेटा। हाँ मैं पियालू छी जूस। अब जो कि दूसरे दिन की शुरुआत हो गया, जयमा प्रधान जी हमारा घर में पहुंच गई और माँ कमरा पिटी बह रही। ठीक छी बेटा ठीक छी तू? हाँ मैं जो तेरे एप्लीकेशन है सब पेंशन है एप्लीकेशन छे ने दीनी से लगे अगला महीना तो देखियो दगड़ा सब पेंशन मिल जाए। ठीक छी बेटा। और अरे प्रधान जी प्रणाम। प्रणाम कबार आई? अरे प्रधान जी ब्याह आई। अच्छा तेरे घर में से शादी करने तेरे मां मोगला पर है भेर को लिया का के रहता बोल मैं का के भेर को लिया आई। तेरे प्लान कौन से तेरे माँ बाबू सुन जिन्हें सुननी पड़ी तुम्हारा गार्डन तुम्हारा घर पूरा गाँव सुन
सुन पड़ गए मतलब पूरा गाँव चल गई आज तब है मैं बोलूँ चिन का की तब फेर को ले आई अरे आप बिनु क्या दवाई पिलाई थी अरे प्रधान जी मैंने कोई दवाई नहीं पिलाई लेते ईश्वर की कृपा थी। हाँ ईश्वर कृपा ते छे छी पर तेर माम मगड़ा साफ दिखाऊंगा तेरे घर अब तुम्हारा प्लान कौन से तुम्हारा माँ बाबू जिंदगी सुननी नहीं पड़ी तुम्हारा घर आंगन गार्डन सब सुना पड़ी ना अब वे सकल तो घर ही जाई मैं जान छी माँ लाख धोखा। अरे बेटा क्यों वेते अरे माँ कुछ ना मैं गौशाला गई हूँ छो तो मन घोड़ा भैंसा नहीं देखी पर किले माँ। अरे बेटा गोमा लोग भी नहीं छिने गोरा बेसा केन पान बेटा माँ नहीं छिन माँ पर किले नहीं छिन। अरे बेटा लोग सब प्लान करते सब सब शहर जाना चाहिए मैन साहब और बाबू बन जाना अब केन पान गोरा बेसा बेटा माँ तू आराम कर मैं गोगी और चक्कर में था आंदू। ठीक छी बेटा पर जल्दी है माँ अरे ये घर वाला तू क्या आया छी। अरे तू विनोद ना हाँ मेरे मतलब विनोद अरे बैठ ना तो शहर में ना तो 2 दिन बोतल से जाए बोल तो अरे इसके लिए एक पैक बनाया था। अरे भैर रोड दी मैं शराब नहीं पियांदू जैसे बढ़िया तुम काम धंधा ना करी थे हम शराब पीना ये सब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तक क्या सीख मिला। अरे तू अपनी शराब नहीं पीनो होती है ना चलो ताज खेल भेजी मैं ताश जुआ कुछ नहीं खेल दूँ। अरे यू भी नया नया आयो छो यू भी हम तगड़ी बड़ी बड़ी बातें करो छो अब तू भी आई देख हम तगड़ी शराब पियो अरे भेजी हर कोई योजना नहीं मानदू जैसे तुम काम धंधा ना करी थे हम शराब क्यों होते सच्चू काम कर रहा तुम्हारू भी भलू है जलो और पूरे गांव को भी भलू है जलो। अरे यार मैंने तो पूरा मूड खराब हो जाए अब जा सुन कोई सरकारी वरकारी योजना वाली तो हम तो भी बचावा तू भी बोलो ना हां अरे माँ चल तू भी मेरी गड़ी चल। अरे बेटा कग जान पे धड़ी माँ तू भी मेरी गड़ी शहर चल गौ माँ कुछ नहीं धारियो। अरे बेटा ना मन तेरे पिताजी ते वचन दी छो कि मैं मरते दम तक कोई एक घोर पर तालू लगन नहीं देने बेटी ने छे मेरी आरती जान अभी एक बेटी बेटा अरे माँ भावनाओं में ना पड़ तू बीमार ना कर अब तेरा सपना मैं पूरा कर लूँ। ठीक छी बेटा हाँ मैं खेत में गया था आंदू जरा ठीक छी अरे ये की मती भरस होएगी अरे प्लान में ना चाहिए अबू जमीन पर अबू गुस्सा निकालो ए बच्चों वहाँ पे क्यों हंस रहे हो क्यों विनोद जी को परेशान कर रहे हो। नमस्कार तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यूं बहुत परेशान कर छो मैं पर तुम कुछ नहीं। अरे नमस्कार मेरा नाम किरण जी आप माँ की तबीयत खराब होने की आप ही तक मैं नहीं खबर पहुँचाती ओ तुझे अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अरे माँ रहन दी क्योंकि तू पूरा दिन भर काम करनी रहती कभी आराम तो किया कर। अरे बेटा थोड़ा सा तेरा ही प्याज ले अच्छा नहीं हुई तो छोड़ो तो बेटा। अरे माँ ये मैंने आते नहीं दिया अच्छा कि तू इतना साफ करनी रहो छोड़ दी अब आराम कर। ठीक छी बस हेलो हाँ विनोद नौकरी नहीं करनी तुझे जी सर करनी है। तो क्यों नहीं आया मैंने तो 3 दिन की छुट्टी दी थी। अरे सर कहते रहते हो अरे नहीं करनी मुझे नौकरी तुम्हारी अच्छा नौकरी देखता हूँ कौन तुम्हें नौकरी देता है। हाँ तुम्हें और इस गांव वालों को बता लूंगा कि पैसे कैसे कमाते हैं। अच्छा तेरी ये हिम्मत देखता हूँ तुझे नौकरी कौन देता है। इतना गुस्सा अच्छो नहीं मंदू तो ना पूरा दोस्त है डांटे। अरे माँ मैं तुमको गुलाम नहीं छू जब देखो तब तेरी तबीयत खराब होनी चाहिए इले मैं तो नहीं जाऊँ छो छोड़ दी अब पहुँचता है और ये दुनिया का बता दे कि पैसा कड़ा कमाना। ठीक छी नमस्कार विनोद जी। अरे नमस्कार।
अरे आज आप ऊपर गांव से अरे दूध लेके आ रहा था माँ के लिए थोड़ा सा। इसी को तो हमारे गाँव का आदान प्रदान कहते हैं। अरे आदान प्रदान, आपके पास तो कोई गाय या भैंस नहीं है तो इसको कैसे आदान प्रदान बोल सकते हैं? अरे इसी को तो गाँव का आदान प्रदान कहते हैं। आपके पास तो कोई गाय या फिर भैंस नहीं है तो आप उसका दूध कैसे लौटाओगे? अच्छा, तो कल से दूध मांगना बंद। अरे नहीं, परेशानियों से भागना ही समाधान नहीं है बल्कि उसका हल ढूंढने में समाधान है। हल ढूंढना? कैसा हल ढूंढना? भारत सरकार की योजना द्वारा मैं आपको गाय दिला सकती हूँ। अरे गाय दिला सकती हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कब चले गाय लेने? कल आप मुझे इसी समय मिल जाना। ठीक है। ठीक है। आप कल्पना कह रहा कि अब हमारा चौकमा गौड़िया गया। अब भारत सरकार लोग मुर्गियों को पालेंगे और उनके अंडे बाजारों में देंगे। इससे हमारे गांव का और गांव का भी भला होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं ये प्रधानमंत्री को। जी नमस्कार। मैं तुमसे कुछ बताना चाहूँगा कि हमारा प्रधान जी ने अभी क्या बताई कि हम मुर्गी फार्म ये खोला, तो हमारे प्रधान जी को मैं तहे दिल से स्वागत कर दूँ। मैं ग्राम प्रधान विकासखंड अधिकारी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये हमें प्रेरणा देंगे कि हमें अपने गांव की आर्थिक स्थिति कैसी करनी चाहिए। सभी गांव वालों को मेरा नमस्कार। हम आपको बताएंगे गांव की रोजगार मतलब खेती बाड़ी कैसे करनी है। मतलब आपको पॉली हाउस करना है, जैसे आपको खेती बाड़ी करनी है, गांव को हरा भरा रखना है। फिर हम इस गांव को आज़ाद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मुर्गी फार्म मुर्गियों को पालना, उनके अंडे बाज़ारों में सप्लाई करने हैं। फिर मछली पालन, उसमें हमको मछलियाँ पालनी है और मच्छी बाज़ार में बेचनी है। आदि बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री स्कूल है, फ्री पढ़ाई है, फ्री कॉपी किताबें हैं। इसलिए इतनी सारी योजनाएं हैं आदि। तो आप ये नाटिका में देखी होलो कि हमने जो ये माँ हमारा पहाड़ हमारा गढ़वाल की विशेषता का बारे में आप सभी उनसे बताई। जैमा गोत झंगोरू कोदू जैमा कि हम अपना यूँ चीज़ों को बहुत सारा लाभ उठा सकता। और पहली चीज़ कि हमारा गांव बेटी हमारा गढ़वाल बेटी बहुत सारा पलायन होना चाहिए, जिसका कारण हमारा गांव में सभी खाली वेगिन। ये का कारण हमारी जो गढ़वाल में बहुत सुनू हो गया और हमारा यूँ कि हम अपने ही पहाड़ में रह के अपना गढ़वाल में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं कि लेकिन जो चीज़ हमारे गढ़वाल की चीज़ें दुनिया भर में प्रसिद्ध छी। और अगर हम ऊँते करला तो हम फिर भी अपनी अर्थव्यवस्था से जोड़ते रख सकता। और हम ये नाटिका के द्वारा आप तो ये संदेश पहुँचाना चाहता कि जो चीज़ हम तो शराबों को सेवन कभी नहीं करना चाहते कि लेकिन ये तो हमारा ये का कारण हमारा शरीर पे नुकसान पहुँच जानू और हमारी आने वाली पीढ़ी पे गलत संदेश जानू चाहिए। और इसलिए हम ते नशा निषेध करना चाहूँ। धन्यवाद।